हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे को इतना दिन बुखार था। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड जी का बुखार था, उसके बाद मेरी बेटी का हुआ, उसके बाद मुझे हुआ। तो ऐसा करके मैं 1 महीना वीडियो ढंग से बना नहीं पा रही थी। बहुत तबीयत ख़राब थी और बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे थे घर में। तो अभी चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी बेटी का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रेड ऑमलेट बनाया है और इसके साथ है सॉस। तो मैं रोटी सब्जी बनाई हूँ तो वो नाटक कर रही है, नहीं लेगी। तो चलो, आज है हाफ डे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर टिफ़िन पैक हो गया है और अभी वो जाएगी स्कूल। देखो, गाइस, फूल लेने आई थी छत पे और देखो ये फूल लेके मैं जा रही हूँ। पूजा के टाइम अगर फूल होना तो बहुत अच्छा लगता है पूजा करने में। तो आज मैं जल्दी जल्दी नहा के पूजा कर ले रही हूँ क्योंकि पूजा करने में देरी हो जाता है मेरा। तो मैं अभी आई हूँ किचन में और यहाँ पे खाना बना रही हूँ। देखिए, मैं एक साथ 2 काम कर रही हूँ। नहाना हो गया मेरा, पूजा करना हो गया। गैस पर दाल चढ़ा कर आई हूँ। यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हैं, बेटी के स्कूल ड्रेस भी है तो उसको धो रही हूँ। और वो आज दूसरा स्कूल ड्रेस पहन कर गई है स्कूल में। बेटी का इस साल स्कूल ड्रेस बदल दिए हैं और आज स्पोर्ट होगा तो जिस दिन स्पोर्ट या कराटे रहता है तो उस दिन लोअर टी शर्ट पहन के जाती है वो। तो अभी मैं यहाँ पर चावल चढ़ाई थी तो चावल मेरा पक गया है। चावल का मार फेंकने आई थी और यहाँ पर दाल भी गल गई है। मेरे बाहर कपड़े धुल गए हैं तो मैं कपड़े ऊपर सुखा के आई हूँ और यहाँ पर दाल भी गल गई है। दाल में हल्दी, नमक, मिर्ची सब डाल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, दाल में जो झाग निकलता है वो मैं फेंक देती हूँ। दाल मेरा बन गया है तो अभी मैं तड़का लगाऊंगी। और ये किचन मैसी मैसी सा हुआ है, सुबह मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी तो यहाँ पे आटा फैला हुआ है। पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। मेरा दाल चावल बन गया है। मेरी बेटी दूसरा सब्जी खाती नहीं है तो उसके लिए रोज़ मुझे दाल बनाना पड़ता है। और अभी मैं लौकी बना रही हूँ। मैंने लौकी को बाद में काटा है तो अभी दाल के साथ लौकी सब्जी खाएंगे।
यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी बेटी को लेके स्कूल से आ गए हैं। का क्या हालत हो गया, छत फट रहा है। यहाँ पे दीवार, इस साइड का जो दीवार है ये सिंगल है तो इसीलिए शायद फट रहा होगा, और ये दीवार भी मजबूत नहीं है। पूरा दीवार देखिए भीग गया था, यहाँ से पानी गिरता है। घर में जाले भी हो गए हैं। तो दोपहर के खाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर, अभी थोड़ा फ्री हूँ। तो मैं सोच रही थी कि ये वाला रूम थोड़ा सेट कर लूँ। वैसे भी त्योहार आने वाला है तो मुझे बहुत काम हो जाता है, अकेले बहुत सारा काम निकल जाता है, इसीलिए पूरा साफ़ सफाई करके घर को ठीक से जमा रही हूँ, क्योंकि मुझे बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा। त्योहार के टाइम फिर मुझे ब्लॉग भी शूट करने होते हैं, एडिट करना होता है। बेटी स्कूल भी जाती है, उसको भी देखना पड़ता है, उसका पढ़ाई, उसका होमवर्क सब कुछ देखना पड़ता है। तो अभी मेरे पास 2 घंटे टाइम है, तो 2 घंटा बैठ के इस रूम की सफाई करूँगी, इस रूम को सेट करूँगी, क्योंकि सामान पूरा फैला पड़ा है घर में। यहाँ स्लैब के ऊपर जो पेटी दिख रहा है कार्टून के बॉक्स, इसमें कुछ ना कुछ रखा है। और ये जो बोरी है इसमें तकिया मंगाई थी मैं मीशो से, तो मैं उसको अच्छे से बना के फिर उसमें कवर डाल के फिर मैं उसको यूज़ करूँगी। और इधर इसमें कांच की कटोरी है, तो मैं इसे डब्बे में रखी हूँ। और इस हर एक कार्टून में मैं कुछ ना कुछ रखती हूँ, ताकि मेरा जो सामान है वो धूल ना गिरे, उसमें उसको चूहा ना काटे, इसीलिए हर बॉक्स में कुछ ना कुछ रखती हूँ। देखिए मैं मिडिल क्लास घर की बहू हूँ, और मेरा घर जैसा भी है मैं उसी घर में एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे कार्टून में सामान इसीलिए रखती हूँ क्योंकि चूहा ना काटे। जब मेरा यूज़ करने का होगा तो मैं करूँगी, नहीं करने का होगा तो मैं उसको बाहर कर दूँगी। तो यही सब कार्टून में बुक्स रखे हैं। और एक कुछ दिन पहले हमारे घर में एक डोकरी आती थी, तो वो हमेशा बोलती रहती थी कि घर को कचरा करके रखी हो तुम, तो कचरा, तुमको घर जमाने नहीं आता है। जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे कुछ पता नहीं था इस घर में कहाँ क्या रखते हैं, किसका क्या सामान है। तो मैं ऐसे कार्टून में सजा सजा के रख दी थी, और तब से अभी तक ये सजा हुआ है। मैं अनजाने में कुछ फेंकती भी नहीं हूँ बाहर। ये तो इस बुक को मैं रद्दी में बेचने से बेच सकती थी, तो इस कार्टून में मैंने बुक्स रख दिए। मेरे हस्बैंड जी के कुछ बुक्स हैं एग्ज़ाम के, तो मैं उसको फेंकी नहीं हूँ। और इस कार्टून्स में है कुछ डेकोरेशन के सामान। ये जो बर्थडे का सामान है ये एक बैनर है, इसको भी मैंने यहाँ पे पेटी में रख दिया है कार्टून में। तो ऐसे जो हमारे घर में जो कार्टून आते हैं या फिर कुछ सामान हम मंगाते हैं ऑनलाइन से, और ये कुछ भी सामान हो घर में कार्टून, तो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ। उसके अंदर हर चीज़ कुछ ना कुछ सामान मैं रख दी हूँ। पूरा डेकोरेशन के सामान इस कार्टून में रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ ये देखिए रिबन वगैरह है, तो मैं सब एक जगह रखी हूँ। जब मुझे हमारे घर में बर्थडे वगैरह मनता है तो मैं इसमें से निकाल के फिर घर को डेकोरेशन करती हूँ। उससे मुझे आसानी होती है, चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता है। यहाँ पर इस कार्टून में मेरी बेटी के कुछ ड्राइंग वगैरह भी है। और पहले ऑनलाइन क्लास चलता था तो मैं कुछ बलून वगैरह भी खरीदी थी, तो इसी में रखा हुआ है। एक्स्ट्रा जो बलून वगैरह बच जाते हैं तो मैं इस कार्टून में रख देती हूँ। इस कार्टून में है कुछ शूज़ है मेरी बेटी के, अच्छे अच्छे शूज़ है, और कुछ यूज़ भी हो चुका है तो फटे नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। देखिए ये देखो वाइट वाला जूता, ये ब्रांडेड है तो इसको मैंने रख दिया है। और ये छोटा सा उसका बचपन का शूज़ है, जब वो चलना सीखी थी पहली बार, तो मैंने इसमें मेमोरी के तौर पर रख दिया। मुझे बहुत कुछ ज़िंदगी में अच्छा लगता है कि मैं अपनी बेटी के सामान को अच्छे से रखती हूँ। और देखिए इसमें भी वो जो सबसे पहले चप्पल पहनी थी, तो ये सेकंड चप्पल है, इसका पहला चप्पल भी इसी कार्टून में रखा हुआ है, तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। ये फटा भी नहीं है, अच्छा है। ये 1 साल 1.5 साल तक वो ये चप्पल पहनी, उसके बाद इसमें फिर 2 साल 3 साल में ये घर में यूज़ होता था। ये देखिए पिंक वाला चप्पल, ये भी रख दिया। और कुछ चप्पल फट भी गए हैं, उसको मैंने फेंक दिया है। तो अच्छा है चप्पल, अगर ज़रूरत होगा तो किसी को दे दूँगी। तो मैंने कहा ना, एक डोकरी आती थी, ताका झाकी करती थी घर में, इतने सारे कार्टून में क्या रखे हैं, घर में कचरा करके रखी है, पेटी पेटी है। अरे भाई मेरा घर है, मैं कुछ भी रखूँ, मेरा सामान है, तुमने तो नहीं दिए ना मेरे को सामान। मेरा घर में मैं कुछ भी रखूँ
तुमको क्या करना है। इधर एक बोरी में मैंने तकिया ख़रीदा था तो बोरी में रखा हुआ है, उसको मैं बाद में बनाऊंगी, उसको अच्छे से कवर चढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ कांच की कटोरी है तो मैंने ये केक वाले बॉक्स में रखा है। और देखिए ये एक कार्टून है, इसमें मेरी बेटी के सारे खिलौने हैं। जब वो खेलती है तो निकाल लेती है, नहीं तो फैला पड़ा रहता है, तो इसके लिए मैंने उसको एक कार्टून बना दिया कि इसमें खेलने के बाद इसमें जमा के रख देना। तो देखिए ये स्कूल से आ गई है, तो वो डोकरी मेरा ब्लॉग देखती होगी तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे कार्टून में क्या क्या रखा है। वैसे मुझे दिखाने का मन नहीं था, लेकिन उसको खुजली बहुत थी। मेरे घर आकर रात के 2 बजे झगड़ा करी और बहुत ही मतलब इंटरफेयर करने की उसकी आदत थी। मेरे घर में आकर हमेशा मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आज घर में क्या बन रहा है क्या नहीं खा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, सब चीज़ उसको जानना है। ये जो रूम है एक तिरछा रूम है, तो इस रूम में मैं एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। मेरी बेटी खेलती भी है इस रूम में, उसके खिलौने वगैरह भी है। तो देखिए हम लोग का तो शहर में घर है, छोटा सा कमरा छोटा सा घर में हमको एडजस्ट करना पड़ता है ना। गांव जैसा बड़ा आंगन है ना कि बच्चे बाहर खेल सकते हैं अच्छे से, शहरों में ऐसा ही होता है। ये जो अलमारी है मैंने बेटी के लिए लिया था, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके मैंने घर के लिए पूरा सामान ख़रीदा। ये इस अलमारी में मेरे बेटी के लिए ख़रीदा था, लेकिन ये इसमें उसके पापा के भी कपड़े रहते हैं। और जो हम लोग डेली यूज़ में जो कपड़े पहनते हैं नहा धोने के बाद, तो ये जो आलना है ना, हमारे बंगाली में आलना बोलते हैं, लेकिन भोपाल में ये देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये जो आलना है मेरी सासू माँ का है, तो मैं इसमें जो डेली यूज़ के कपड़े हैं रखती हूँ। तो फाइनली मैंने इस घर को अच्छे से साफ़ कर लिया, जाला थे जाला भी निकाल दिया और घर को पोछा भी लगा दिया। और अलमारी में धूल पड़े थे, कॉलिन से अच्छे से अलमारी को पोंछ के साफ़ कर लिया। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। अभी संध्या पूजन का टाइम है, तो मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। और अभी पूजा करने के बाद फिर मैं बेटी को पढ़ाने के लिए बैठूँगी। उसको पढ़ाने के बाद फिर मैं किचन में जाके खाना बनाऊँगी, रात का भोजन बनाऊँगी। अभी पूजा कंप्लीट हो गया, शाम का पूजा दिया बत्ती मैंने कर लिया है। और अभी मैं बेटी को पढ़ाऊंगी और ब्लॉग को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ और आप सबसे विदा ले रही हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पर, आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और शाम का खाना भी बनाना है मुझे। तो आप सभी को शुभ रात्रि।